प्रते न कश्चिदिति तं सर्वात्मना संश्रयः। माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं दृढहरिहरा हन्तवन्ये स्फुलिङ्गाः। अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखर सुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखण्डानन्द संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। कांति शितामृशति निंदित शारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभा वृंदावनेऽपि कृतयामुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। आप लोग जिसकी पुस्तक में हो वो पाठ करें, ध्यान श्लोकों का। ऊंची नीचे नहीं होती है, फिक्स वाली आ जाएगी सही। ठीक है चलो। तो पाठ करेंगे ध्यान श्लोकों का। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवति गीते भवद्वेषिणी। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मो द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिणी नोत्पला शल्याग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तनी सूत्रीणा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पीयमानं मुदा भूयाद्भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे
परमानंद माधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामुगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आज हम 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग को पर विचार प्रारंभ करते हैं। तो पहले उसके 5 श्लोक का पाठ करें, फिर उसके बाद में व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। अथ 15वाध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखा मशत्वं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवालाः अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ्यमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्ति मूढा पदमाव्ययं तत्। आज ये 15वां जो अध्याय है इसका नाम पुरुषोत्तम योग है। और अध्यायों में आपने देखा कि अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं और भगवान उत्तर दे रहे हैं, और यहाँ भगवान ही स्वयं कह रहे हैं, अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया। आप देखोगे 15वें अध्याय कि अर्जुन ने प्रश्न किया ही नहीं है और भगवान उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच भगवान श्री कृष्ण को कठोपनिषद बहुत प्रिय है। गीता में आप देखो एक श्लोक तो बिल्कुल मंत्र ही है, और बहुत सारे श्लोक अर्थ रूप से, कहीं शब्दतः कहीं अर्थ से, ऐसा भगवान ने कहा। तो यहाँ जो मंत्र पहले श्लोक प्रारंभ होगा, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। कठोपनिषद में क्या है मंत्र? ऊर्ध्वमूल वाक् शाखा एषो अश्वत्थ सनातनः तदेव शुक्र तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते। तो वहाँ भी अर्थ रूप से यहाँ है। श्रुति क्या है इस श्लोक की? मूल है कठोपनिषद का मंत्र। श्रीमद् भगवत गीता को हम क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुनाई गई है, इसलिए मानते हैं, और कोई कारण? भगवान ने सुनाई गीता इसलिए हम इसको मानते हैं, अथवा और कोई कारण है? देखो, हम तो मानते नहीं कि भगवान ने सुनाई है तो हमको माननी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं। या और किसी ने सुनाई, किसी महात्मा ने सुनाई तो हमको माननी पड़ेगी, हम तो उसके प्रतिबंधित नहीं। फिर क्या कारण है जो हम इसको मानते हैं, समस्त सब लोग मानते हैं? आपने देखा गीता में पाठ करते हैं तो उसमें क्या लिखा है? सर्वोपनिषदो गावो, ये तो लिखा ही है
पुष्पिता में क्या लिखा है? पुष्पिता में लिखा ये श्रीमद् भगवद गीतासु सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, ये पुष्पिता है। तो कहने का मतलब यह है कि आस्तिक नास्तिक की परिभाषा ये नहीं है कि भगवान ने सुनाई तो ये आस्तिक इसलिए हमको माननी चाहिए, तो नहीं। आस्तिक नास्तिक की परिभाषा है कि जो वेद प्रदत्त है, जो वेद को माने वो आस्तिक, जो वेद को ना माने वो नास्तिक। इसलिए आप जो है वैदिक सनातन धर्मी है। तो गीता क्या है? उपनिषदों का सार है। इसमें कोई कथान नहीं है, कथानक नहीं है इसमें। जैसे पुराणों में कथानक है, ऐसे कोई कथानक नहीं है। गीता, श्रीमद् भगवद गीता एक दर्शन है, जीवन दर्शन है, दृष्टि है। तो यहां बता ये रहे थे कि पहला जो श्लोक है ये कठोपनिषद के मंत्र से आया। कौन से मंत्र से? यही ऊर्ध्वमूल अवाक शाखा एसो अश्वत्थ सनातना, ये उसी मंत्र की व्याख्या की है। और इसका हम एक लौकिक व्यवहार के रूप में बात बता दें। ये जो पुरुषोत्तम अध्याय है, साधुओं को, अधिकांश साधुओं को सबको कंठस्थ होता है, क्योंकि भंडारों में बोलते हैं। भंडारे में जहाँ बड़े ऐसे भंडारे होते हैं जिसको अब 15वां अध्याय नहीं है तो कोठारी उनको उठा देता, तुम तो साधु हुए नहीं भाई। यानी भोजन तक भी इसके बिना नहीं मिलता। जिनको वेद में अधिकार नहीं है अथवा हमने सुना नहीं है गुरुमुख से, जिनको पुरुष सूक्त याद नहीं है, तो पुरुष सूक्त की जगह भी ये काम करता है। जैसे पुरुष सूक्त से भगवान को स्नान कराया जाता है, देवता को स्नान कराया जाता है। तो यदि पुरुष सूक्त याद नहीं है तो 15वां अध्याय से आप अभिषेक कर सकते हैं पुरुष सूक्त की जगह। ये पौराणिक पुरुष सूक्त है 15वां अध्याय। पूरे अध्याय को देखोगे तो अधिकांश इसका जो पुरुष सूक्त का अर्थ है, इसमें वो अर्थ इस अध्याय में लगभग आ जाता है। तो यहां भगवान स्वयं बोले, अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि 14वें अध्याय में तो प्रश्न किया अर्जुन ने, कई लिंग स्त्री गुणानेतान अतीतो भवति प्रभु, और भगवान ने उपदेश दिया है। और यहां क्यों नहीं उपदेश दिया? तो देखो बात ये है, भगवान ने 15वें अध्याय में जो उपदेश, 14वें अध्याय में जो उपदेश दिया, सांख्य की प्रधानता से दिया। गुणत्रय विभाग, गुण, तीनों गुणों का विभाग किसमें है? सांख्य दर्शन में। वेदांत दर्शन का मुख्य विषय नहीं है। वेदांत दर्शन में तो भगवान श्री कृष्ण ने अभ्युपगम सिद्धांत कहा है। जब तीनों की बात आती है तो उपनिषद तो कहता है तेजो बन्ना, तेज, जल और अन्न पृथ्वी, इनको ये तीन मानता है। अजाम एकाम लोहिताम शुक्ल कृष्ण, ये मंत्र है। वहां उपनिषद ने कहा प्रकृति में तीन कहे, अजाम एकाम, एक अजा है, एक अज है, एक अजा है, एक बकरी है, एक बकरा है। अज माने बकरी, बकरा, बकरी, अजा माने बकरी, रज माने बकरा। तो ये परमात्मा क्या है? ये बकरा है। क्यों है बकरा? जैसे बकरा अपने अस्तित्व को निरंतर अस्तित्व रूप में है, क्या बोलता है? मैं। वो अपने वो जानता नहीं है लेकिन अपने अस्तित्व को निरंतर निहार रहा है। ऐसे ही ये ब्रह्मवेत्ता जो है, ये सब क्या है? बकरा है। अपने अस्तित्व को मैं अपने देखो, हम कह देते हैं मैं अहंकार को कहते हैं,
पर अहंकार, अहंकार जो है ना, मैं का तो वास्तविक रूप क्या है? ब्रह्म ही है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्यस्य च। ब्रह्म की जो प्रतिष्ठा भगवान कहते हैं कि मैं हूं। 14वें अध्याय में कैसा शाश्वत ब्रह्म, निश्चित ब्रह्म, सुख स्वरूप ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म होकर के भी यदि आपके मैं से एक नहीं हुआ तो ब्रह्म क्या है? मूर्छित है, अधूरा है, आधा है, उज्जड़ है। इसलिए श्रुति क्या कहती है? कम ब्रह्म खम ब्रह्म। कम ब्रह्म कहने से काम नहीं चला, क्योंकि सुख तो वृत्त्यात्मक भी होता है। खम ब्रह्म कहने से काम नहीं चला। जो खम माने आकाश, खा माने आकाश, व्यापकता ब्रह्म है। तो यहां भी दोष है। ये अति व्याप्ति दोष इस भूताकाश में चली जाएगी, क्योंकि भूत जो आकाश जो अनंत है, व्यापक है। तो श्रुति ने कहा कि कमेव खम खमेव कम। जो का है वो खा है, जो खा है वो का है। तो जब का को खा बताया तो जो परिच्छिन्नता है, वृत्ति की परिच्छिन्नता है कि वृत्ति में जो सुख होता है ना, ये कट जाएगी, परिच्छिन्नता कट जाएगी। और जब खा को का बताया तो उसकी जड़ता कट जाएगी। जड़ता कट जाए, अपरिच्छिन्नता कट जाए, तो वही तो ब्रह्म का स्वरूप है। वो क्या है? अज है, अजन्मा। इसलिए जो अज की अजा प्रकृति है, तो प्रकृति को बताया वहां लाल है, काली है, और सफेद, शुक्ल कृष्ण लोहिताम। ये तीन गुण, तीन किसके? ये गुणों के रंग हैं। जब शुक्ल कहते हैं तो क्या है? तो उस समय सत्व गुण है। जब लाल कहते हैं तो रजोगुण है। और जब तम कहते हैं तो तमोगुण। अब इनको वर्णों में भी, हमारे जाति वर्णों में भी ऐसा रखा गया था। आज की बात नहीं कह रहे, पूर्व में। श्वेत वर्णाम, श्वेत वर्ण किसका था? ब्राह्मण का था। रक्त वर्ण किसका था? क्षत्रिय का था। और जो श्याम वर्ण किसका था? शूद्र का। ऐसा ऐसा पुराणों में वर्णन आता है, क्योंकि ये तीनों वर्ण भी गुणों के आधार पर है। तीनों के वर्ण भी गुणों के आधार पर है, चारों वर्ण भी गुणों के आधार पर है। तो हम वहां उस विषय में चर्चा नहीं कर रहे। यहां हमको इतना बताना था कि जो प्रकृति है वो गुणमयी है। 14वें अध्याय में भगवान ने संसार का कोई वर्णन नहीं किया, जगत का कोई वर्णन नहीं किया, गुणों का वर्णन किया है। तो देखो, जिसने जीव का, जगत का, ईश्वर का निरूपण नहीं किया, कहीं ना कहीं से उसमें कमी रहेगी। जिन लोगों ने जगत का वर्णन नहीं किया, आत्मा की असंगता, अखंडता बताई, सत्यता बताई, सत्य चित्त बताया, आनंद नहीं बताया। आनंद उन्होंने कहा कि परमात्मा आनंद स्वरूप नहीं है। ये कौन है? सांख्यवादी। उन्होंने जगत का विचार नहीं किया। अगर उन्होंने जगत का विचार उनका है भी तो केवल शरीर को ही जगत मानते हैं। अब शरीर को कोई जगत तो कहा नहीं जा सकता। इसलिए इस देह में इंद्रियों से, मन से, प्राण से, शरीर से जो असंग है,
असंग होकर के बैठ गया, परंतु इस क्षेत्र का व्यापक विचार ना करने की वजह से वो देह में ही असंग होगा, देह से अलगाव हो गया। उस असंगता का, अद्वितीयता का, अद्वितीयता का बोध नहीं। आप असंग हैं, अच्छी बात, आपका विक्षेप निवृत्त है, असंगो यम पुरुष श्रुति कहती है, पर असंग का स्वरूप अनंत होना चाहिए। यदि अनंतता को, आपके स्वरूप में अनंतता नहीं है तो एक देह का दृष्टा है, एक देह का साक्षी है, निषेधाकार वृत्ति से असंगता का बोध हो जाएगा। आपको ब्रह्म ज्ञान की, उपनिषद की कोई जरूरत नहीं। एक तो वो है जिन्होंने इस जगत का विचार नहीं किया, एक वो है जगत का उन्होंने विचार तो किया, पर जगत अपने प्रभु से एक कर लिया, प्रभु के साथ। ये प्रभु का बगीचा है, सिया राम में सब जग जानी, ये प्रभु का बगीचा है। तो उन्होंने भी जगत की नश्वरता पर, जगत की क्षण भंगुरता पर, उसके उत्पत्ति विनाश आदि पर विचार नहीं किया। एक वो लोग हैं जिन्होंने जीव और परमात्मा का विचार किया, जगत का किया ही नहीं। एक वो लोग हैं जिन्होंने जगत का ही विचार किया, उन्होंने परमात्मा का, जीव का विचार किया ही नहीं। वो कौन है? हमारे आइंस्टीन। थ्योरी पढ़िए ना आपने, आइंस्टीन की थ्योरी, जड़ाद्वैत। उन्होंने इस जगत का ही विचार किया, जगत की सूक्ष्मता में अणु परमाणु में चले गए, उन्होंने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन चले गए, उन्हीं को उन्होंने अंतिम प्रकृति का अंत, सूक्ष्मता से सूक्ष्म चीज उन्होंने मान ली। अब कुछ और खोज लिए हो तो कह नहीं सकते। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं, 2nr स्क्वायर से वो जो है चक्र लगाते रहते हैं, कक्षा बनती रहती है। अब ये जो स्थिति है, उन्होंने जगत का ही विचार किया, ईश्वर का, जीव का विचार नहीं किया, इसलिए वो भी दुखमयता तो उनमें भी बनी रही। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आत्महत्या करके मर गए हैं। क्यों? ये जो आध्यात्मिक विद्या ही अपनी सुख रूपता को देने वाली है। हम आज देख रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं बच्चे, IIT करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, और वो अपनी जो उन्होंने महत्वाकांक्षा चित्त में बिठा रखी है वो पूरी नहीं होती, डिप्रेशन में आ जाते हैं। और ये कोई देखा है, आपने को देखा हो, सुना हो कि भगवत गीता, उपनिषदों का चिंतन करते हुए, इतना पढ़ते हुए डिप्रेशन में कभी आया हो? कोई एक है ऐसा प्रमाण जो उपनिषदों का चिंतन करके पढ़ता हुआ, उपनिषदों को पढ़ता हुआ, चिंतन करता हुआ डिप्रेशन में आया हो? एक भी बता दो। और हम सैकड़ों बता दें जो कोटा में विद्यार्थी, ये IIT में कितने फांसी लगा के मर गए। तो क्योंकि वहां जगत का ही विचार है, जीव का विचार नहीं है, ईश्वर का विचार नहीं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जगत का विचार तो किया, लेकिन ईश्वर स्वतंत्र होकर के नहीं किया, ईश्वर का आभूषण बना लिया। कौन है? हमारे भक्त लोग। एक ने ईश्वर का विचार ही नहीं किया, एक ने जो है जगत का ही विचार किया, ईश्वर का, जीव का विचार नहीं किया। एक ने जीव और जगत का ही विचार किया। कौन है? ये लोकायत चारवाक।
उन्होंने ये विचार किया कि भैया कमाओ और खाओ। हमारे महात्मा लोग तो इसको जो है बहुत बुरा मानते हैं, गाली देते हैं। क्या कहते हैं, है तो अब असभ्य भाषा पर बोलते हैं। बोले ये संसारी क्या है, ये कमाते हैं, कमाना खाना पखाना, तीन की चौथी चीज जाने ही नहीं। खाना कमाना पखाना, इसके अलावा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा पढ़ाई इनकी है नहीं। तो ये जो उन्होंने जगत को, जीव और जगत का ही विचार किया। चार वाक्यों में एक ने जीव ईश्वर का विचार किया, तो सब के सब जितने भी हैं इनमें सब में सब कहीं ना कहीं न्यूनता है। श्रुति सम्मत अनंत अखंड अद्वितीय परमात्मा का बोध नहीं हुआ। तो भगवान को स्मरण आ गया। स्मरण क्या हुआ कि मैंने 14वें अध्याय में प्रकृति के गुणों का तो वर्णन किया, परंतु गुणों का विस्तार जो है उसका तो मैंने वर्णन किया ही नहीं। गुणों का वर्णन क्या है, योग दर्शन में सूत्र है। योग दर्शन का कैवल्य क्या है, गुणानाम प्रति प्रशवः कर्तृत्व शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रशवः चिति शक्ति कैवल्यम। वो कैवल्य किसे कहता है, मोक्ष किसे कहता है कि गुणानाम प्रति प्रशवः और कर्तृत्व शून्यानाम। अब कोई कर्तापना नहीं, कोई कर्तापना नहीं है, और कर्तापना नहीं है, और गुणानाम प्रति प्रसव है, गुणा का प्रति प्रसव हो गया। प्रसव माने वापस लौट गए। प्रसव कहते ना, हमारी गैया का प्रसव हो गया, तो प्रसव माने आना, अप्रति सब प्रसव माने वापस वापस लौटना। तो ये जो है, ये जो है प्रति प्रसव गुण जो है अपने कारण में लौट गए, पर गुणों का अत्यंत अभाव नहीं हुआ। गुण जाकर के छुप जाने एक अलग बात है, अब गुण ध्वंस हो जाने एक अलग बात है। बाध हो जाना, गुणों का बाध हो जाना अलग बात है, और गुणों का नाश हो जाना अलग बात है। एक आदमी की किसी एक आदमी से दुश्मनी है, उसने उसको मार दिया, क्या दुश्मनी समाप्त हो गई? नाश में बीज बना रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। बाप अपने बेटों से कहेगा तुम ऐसे रहोगे, तुम ऐसे रहोगे, उसने हमारे साथ ऐसा किया था, तुम्हारे बाबा मारे थे, उसने ये किया था, वो किया। जन्म उस दुश्मनी को और बढ़ा देते हैं। नाश से दुश्मनी समाप्त नहीं होती, लेकिन प्रेम मिलाप व्यवहार हो जाए तो समाप्त हो जाएगी। तो बाद, इस जगत का बाद, ये सामने दृश्य प्रपंच दिखाई देते हुए भी इसके सत्यत्व की जो भ्रांति थी वो निवृत्त हो गई। अब इसमें कोई सत्यता नहीं, कोई सुखरूपता नहीं है। ये है बात। तो गुण प्रसव, गुणों का प्रसव हुआ है, गुण अपने कारण में लौटे हैं, गुणों का अत्यंत अभाव नहीं हुआ। इतने अंश में कमी रहने के कारण इतना अंश खाली रह गया, इसी से उस सच्चित की अनंतता अद्वैतता सिद्ध नहीं हुई सांख्य और योग से। तो सांख्य योग बेकार रहा नहीं, उसने अपना काम कर दिया, चित्त की विक्षेपता को निवृत्त कर दिया, आत्मा की असंगता को बता दिया। अब इसके आगे तो आपको औपनिषद पुरुषों की आवश्यकता है। औपनिषद पुरुष, उपनिषद को आप सुनेंगे गुरुमुख से, तब आत्मा की असंगता का, अनंतता का बोध कराने वाली है। इसलिए भक्ति भी
योग भी, सांख्य भी, न्याय भी, वैशेषिक भी, ये सबका प्रयोजन है एक ही प्रयोजन है सबका कि आत्मा की असंगता का बोध करा देते हैं, जगत प्रपंच से असंग कर देते हैं, या परमात्मा के परोक्ष ज्ञान करा देते हैं। परंतु अभेद अद्वैत बोध कराने की सामर्थ्य में नहीं है। उसके बाद तो ये हाथ खड़े कर देते हैं कि अब तो कहे उपनिषद महाराज तुम ही संभालो, हम इससे आगे नहीं बता सकते। तो तम तू औपनिषद पुरुषम पृच्छामि, इसलिए तूने सब कुछ कर लिया, अब मैं तुझे औपनिषद पुरुष की बात सुनाता हूं। जब तक औपनिषद पुरुष का ज्ञान नहीं होता तब तक जीव ये जीवत्व बना ही रहता। अब इसलिए भगवान को ये स्मरण हुआ